हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं आज फिर आपके समक्ष आर्थिक समीक्षा का चैप्टर हमने पूरा करा लिया और अब पढ़ रहे हैं हम समसामयिकी। और समसामयिकी आज पढ़ेंगे हम मई माह है। तो आज हम समसामयिकी मई माह को पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। यह वीडियो राजस्थान की समस्त एग्ज़ाम्स एवं इंडिया की सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ख़ास तौर पर आने वाले आरएस एग्ज़ाम्स के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिए। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। इस वीडियो को सही से समझने के लिए बार बार देखिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। चाबहार बंदरगाह संचालन हेतु भारत ईरान के मध्य समझौता। जो चाबहार बंदरगाह है उसके ऊपर भारत का संचालन हो गया और इसके संचालन के लिए भारत एवं अमेरिका के बीच में एमओयू हुआ। इसमें शाहिद बेइज्जती टर्मिनल के संचालन हेतु 10 वर्ष का अनुबंध है। इसके अंतर्गत इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड एवं ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए। चाबहार बंदरगाह ईरान ओमान की खाड़ी में स्थित समुद्री बंदरगाह है। इसमें दो मुख्य बंदरगाह है और दो बंदरगाह कौन कौन से? एक है साइदी कुलंतरी और एक है साइद बेहिस्ती। यह INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तहत एक प्रमुख केंद्र है। INSTC भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया एवं यूरोप के मध्य माल ढुलाई हेतु 72,000 किलोमीटर लंबी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना है। महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोप संघ का पहला कानून पारित। इसका उद्देश्य 27 देशों के यूरोपीय संघ में महिलाओं के लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न आदि से बचना है। इसमें सजा का प्रावधान है 1 से 5 वर्ष तक कैद। सदस्य देश को 3 वर्ष के भीतर अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करना आवश्यक है। तो इसके अंदर जो सदस्य देश हैं उसको यह कानून 30 वर्षों के भीतर अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करना आवश्यक है। यूरोपीय संघ द्वारा AI कानून को भी मंजूरी मिल गई है। दुनिया का पहला कानून जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियंत्रित करने हेतु बनाया गया है, यह केवल यूरोपीय संघ के कानून के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू होगा। ब्लू रेजिडेंसी वीजा है। इसके अंदर अवधि है 10 वर्ष की। इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुसंधान, सक्रियता एवं तकनीक समाधान हेतु वैश्विक नेताओं को आकर्षित करना। इसमें देश है UAE। विभिन्न सूचकांक है। सूचकांक में ऑक्सफोर्ड ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 जारी करता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स शीर्ष आता है न्यूयॉर्क और सेकंड नंबर पे हाइंदन। निम्नस्त 1000वीं रैंक है इसमें सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की और भारत की स्थिति है 350। दिल्ली की फर्स्ट है, सेकंड पे है बेंगलुरु। इसकी रैंक है 411, 427 पे मुंबई और 472 है चेन्नई। अन्य तथ्य है 5 श्रेणी में जारी 163 देशों के 100 शहरों की सूची वार्षिक 163 देशों के 1000 शहरों की सूची वार्षिक इंडेक्स है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है
और फर्स्ट स्थान पे है यूएस और सेकंड पे है स्पेन। भारत की 39वीं रैंक है, 2021 में 54वीं थी, स्कोर 4.25 है। 119 देशों की सूची के अंदर द्विवार्षिक सूचकांक में 5 मानकों पर आधारित है। ये विश्व प्रेस सूचकांक इसको जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट ब्रदर्स। 18 फर्स्ट स्थान है नॉर्वे का और सेकंड स्थान डेनमार्क का, और निम्नस्थ स्थान है इरिट्रिया का, और 179वां स्थान है सीरिया का। 159वीं रैंक है भारत की, बांग्लादेश की 165वीं, चीन की 172वीं, म्यांमार की 172वीं, अफगानिस्तान की 172वीं। ट्रेवल के लिए सुरक्षित शहर, इसका नोडल विभाग है बर्कशायर एचवे ट्रेवल प्रोटेक्शन, यूएसए की कंपनी है ये। और फर्स्ट है होनोलुलु, यूएस का द्वीपीय शहर है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इसको जारी करता है कंसल्टिंग संस्था CWUR। फर्स्ट स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, 100 स्कोर है, टोटल 100 है और 100 में से 100 स्कोर है इसका, और फर्स्ट स्थान है। सेकंड नंबर पे है मैसाचुसेट्स, और थर्ड पे है स्टैनफोर्ड, और फोर्थ पे है कैम्ब्रिज। भारत को 410वीं रैंक मिली है। IIM अहमदाबाद को 501 पे है IISc, 568 पे है IIT बॉम्बे, और 582 पे IIT मद्रास, और 606 पे है टाटा इंस्टीट्यूट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको जारी करता है नेट एवं डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। फर्स्ट स्थान पे है भारत, सेकंड पे सिंगापुर, थर्ड पे UK। AI नवाचार अपनाने में अग्रणी। स्पेन ऑस्ट्रेलिया कम अग्रणी है। AI अग्रणी देशों में 67% कंपनियों के पास हाइब्रिड IT वातावरण है। भारत में 70% और जापान में 24% है। विभिन्न रिपोर्ट्स वैश्विक जल संकट पर, इसका जारी करता है विश्व बैंक। बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुए 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम में जारी, शीर्षक है वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। प्रमुख निष्कर्ष है चीन और भारत में वैश्विक जनसंख्या का 36% निवास करता है, परंतु विश्व का केवल 11% ताज़ा जल, जबकि उत्तरी अमेरिका में 5% जनसंख्या और 52% ताज़ा जल है। 197 मिलियन लोगों के पास सुरक्षित पेयजल की कमी है। किसमें? भारत में। सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची, इसमें इसको जारी करता है फोर्ब्स, और शीर्ष स्थान पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल का, दूसरे स्थान पे है जॉन रहन गोल्फ पे, तीसरे स्थान पे है लियोनेल मेसी फुटबॉल, और शीर्ष पर 50 एथलीट में से एक भी महिला एथलीट नहीं है। और ऐसा वर्ष 2019 के बाद पहली बार हुआ जिसमें एक भी महिला एथलीट VIP या मतलब कि पैसे वाली नहीं है, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली नहीं है। वर्ल्ड माइग्रेन रिपोर्ट 2024 जारी करता है इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। प्रमुख निष्कर्ष, टकराव संघर्ष के कारण विस्थापित हुए लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। कुल 201 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में 117 मिलियन हिंसा के कारण। वर्ष 2022 में कुल विस्थापितों की संख्या 6.90 करोड़, वर्ष 2021 से 60% अधिक है, जो कि 3.26 करोड़ तो है आपदा के कारण और 2.83 करोड़ है संघर्ष एवं हिंसा के कारण। सर्वाधिक है यूक्रेन से 1.6 करोड़, और विस्थापित आपदा से है पाकिस्तान से। सर्वाधिक पाकिस्तान से और यूक्रेन से हैं। सर्वाधिक प्रवासी छात्र एशिया से आते हैं। प्रमुख गंतव्य USA में फर्स्ट है, ब्रिटेन सेकंड में, ऑस्ट्रेलिया थर्ड पे है। इसी रिपोर्ट में रिमेट्स धन प्रेषण, सर्वाधिक रिमेट्स प्राप्तकर्ता देश है भारत, 100 मिलियन के आंकड़े तक। सेकंड पे है मैक्सिको और थर्ड पे है चीन। भारत विश्व में सबसे बड़ी है संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का मूल स्थान है लगभग 18 मिलियन। भारत का सर्वाधिक प्रवास है फर्स्ट में UAE संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड में USA और थर्ड पे है सऊदी अरब।
नेपाल में जनसंख्या वृद्धि पर रिपोर्ट। नेपाल के एनएसओ द्वारा जारी करता है। ये नेपाल में जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसे जारी कौन करता है? तो एनएसओ विभाग है नेपाल का, वो करता है। जनसंख्या वृद्धि दर 0.92 प्रति वर्ष है नेपाल की, 80 वर्षों में सबसे न्यूनतम है। जो कि जीवन प्रत्याशा है 71.3 वर्ष, मतलब 71 वर्ष है इनकी यहाँ की एवरेज जो एज है वो 71 वर्ष है। शिशु मृत्यु दर है IMR 17 प्रति 1000 व्यक्तियों पर। विश्व के सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 जारी करता है न्यू वर्ल्ड हेल्थ और हैंडले पार्टनर्स। शीर्ष स्थान पर है न्यूयॉर्क सिटी USA की, और सेकंड पे है खाड़ी क्षेत्र USA की, और थर्ड पे है टोक्यो जापान का। भारत की स्थिति, मुंबई 24वां स्थान है 58,800 करोड़पति, और दिल्ली 37 स्थान पर है 30,700 करोड़पति। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एवं क्रॉस कंट्री विश्लेषण 1950 से 2015 जारी करता है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार EAC-PM 1950 ईस्वी से वर्ष 2015 के बीच। हिंदू आबादी का हिस्सा है 7.82 % कम हुआ है हिंदू आबादी का हिस्सा 84 से 78। मुस्लिम आबादी का हिस्सा 43.15% की वृद्धि हुई है 9.84 से 14.9% हो गया। जैन समुदाय 0.45 से बढ़कर घटकर 0.38 हो गया। सिख समुदाय 1.24 से बढ़कर 1.85 हो गया। ईसाई समुदाय 2.24 से बढ़कर 2.36 हो गया, और पारसी समुदाय 85% की गिरावट हुई है। पारसी समुदाय में सबसे ज़्यादा, यह 0.3 से घटकर 0.004% हो गया। मालदीव को छोड़कर सभी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई है। क्विक फैक्ट्स। अटाकामा वेधशाला स्थित है उत्तरी चिली में। दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है ये। इसमें 2 उपकरण स्विम्प एवं मेमिजुकू लगे हुए हैं जो आकाशगंगा के विकास को समझने एवं ग्रह निर्माण तथा पदार्थों की उत्पत्ति का अध्ययन करने में उपयोगी है। सीता एलिया श्रीलंका का एक गांव जहां से सीता अम्मन मंदिर में देवी सीता की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 19 मई 2024 को की गई। सीता एलिया की अशोक वाटिका स्थल है। जो सीता एलिया है वही अशोक वाटिका स्थल है जहां सीता माता को रखा गया था रावण द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो कि दुबई में है। यूरोप के 3 देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी 28 मई को, और 3 देश हैं यूरोप के, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे। अंटार्कटिका के ब्रिटिश क्षेत्र में तेल एवं गैस के विशाल भंडारों की खोज की गई। कहाँ? रूस द्वारा। उस अंटार्कटिका में की किसने की? तो रूस ने की। द्विपक्षीय संबंधों में उथल पुथल के बावजूद भारत के पड़ोसी देश ने रुपया भुगतान सेवा को स्वीकार किया। मालदीव में जिम्बाब्वे ने देश में चल रही मुद्रा संकट को दूर करने हेतु लॉन्च की गई मुद्रा है GIG जिम्बाब्वे गोल्ड। इराक द्वारा समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला कानून पारित, जिसमें अधिकतम सजा का प्रावधान है 15 वर्ष। सैन्य भर्ती कानून आने के बाद देश छोड़ने जाने वाले नागरिकों को रोकने के लिए भारत के पड़ोसी देश ने पुरुषों को विदेश में काम करने हेतु परमिट जारी करना निलंबित कर दिया। म्यांमार। किस देश की चिकित्सा नीति में बदलाव से यहाँ भारतीय छात्रों को नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सीधा प्रवेश मिलेगा? फिलीपींस। भारतीय राजनयिक जो 23 मई को UN में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल बने? कमल किशोर। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ। विषय इसका डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियंस स्टीवार्ट। हिंदी ऑडियो प्रसारण किस देश ने शुरू किया? तो कुवैत ने किया। FM 93.3 FM 96.3 मेगाहर्ट्ज। वेनेजुएला का अंतिम ग्लेशियर कौन सा है? तो है हम्बोल्ट ग्लेशियर जो कि समाप्त हो चुका है। ऑपरेशन अभ्यास में है
ऑपरेशन या अभ्यास, तो अभ्यास है साइबर सुरक्षा 2024। यह CDS अनिल चौहान ने इसमें भाग लिया था और साइबर सुरक्षा के विभिन्न हितधारक को इसमें शामिल हुए थे। शक्ति, शक्ति भारत एवं फ्रांस के बीच में हुई थी सैन्य संयुक्त अभ्यास है ये, और ये अर्मनोई उमरोई मेघालय में हुआ था। शुरुआत हुई थी इसकी 2000 कब हुई थी 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब हुआ था 2024 में 7वां संस्करण। राष्ट्रीय समसामयिकी, हमने अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी पढ़ी, आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय समसामयिकी। विभिन्न पहले एवं स्थापनाएं। प्रगति 2024, प्रगति परमा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान टेक्नो डेनोवेशन, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संस्थान परिषद CCRAS द्वारा आयुर्वेदिक दवा उद्योग से सहयोग बढ़ाने हेतु आयुर्वेद क्षेत्र में नवाचार बढ़ाने हेतु SAIL। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना। स्थित है मरोदा जलाशय दुर्ग छत्तीसगढ़। क्षमता है 15 मेगावाट। वर्ष में 34.25 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा उत्पादन। लक्ष्य है नवीकरणीय ऊर्जा में योगदान से 28,330 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाना। नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक एवं इको पार्क की आधारशिला रखी। द्वितीय विश्व युद्ध, कोहिमा की लड़ाई 1944 ईस्वी की स्मृति में जापान सरकार के सहयोग से। पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन, जिसे भारतीय सेना एवं पुनीत बालन ग्रुप ने विकसित किया है। भारतीय सेना द्वारा 2 बख्तरबंद टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की गई है। स्थित है न्योमा एवं DBO सेक्टर में। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में बना है। भीष्म क्या है, तो भीष्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित के लिए मैत्री। यह एक पोर्टेबल अस्पताल है जिसका भारतीय वायुसेना ने मालपुआ ड्रॉपिंग आगरा में प्रशिक्षण किया। विशेषताएं इसकी, एक साथ 200 हताहतों का प्रबंधन करने में सक्षम है। 8 मिनट में इलाज प्रारंभ और वजन इसका 720 किलोग्राम। इसे AN-32 विमान से उतारा गया है। AI क्रस एवं AI भूमि एंकर क्या है। DD किसान 2 AI एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी चैनल बना है। यह एंकर 50 भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में बात करने तथा न्यूज पढ़ने में सक्षम है। UNDP व पशुपालन डेयरी विभाग DAHD के मध्य MOU। उद्देश्य इसका भारत में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन क्षमता निर्माण संचार योजना के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। इंडिया स्किल्स 2024, आयोजक है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC। आयोजन है नई दिल्ली के अंदर, कर्नाटक, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश और गुजरात के अंदर। विविध, रेमल चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के तट पर। रेमल अरबी भाषा का शब्द है ये, जिसका अर्थ है रेत। रेमल चक्रवाती तूफान ये कहाँ आया पहली बार, तो ये फर्स्ट बार आया था पश्चिम बंगाल के तट पर, मतलब वहाँ से उठा था। और रेमल का अर्थ है रेत, जो कि एक अरबी भाषा का शब्द है। भारत सरकार द्वारा लिट्टी पर लगे प्रतिबंध को आगामी 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए हैं। सरकारी अनुबंध नौकरी में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिए गए हैं। और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करने वाला स्टेट है कर्नाटक। CAA के तहत कितने लोगों को 15 मई 2024 को पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं? 14 लोगों को। इरूला जनजाति तमिलनाडु एवं चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश समुदायों के 165 परिवारों को वनीकरण प्रयासों के संरक्षक के रूप में कौन सा फाउंडेशन है? तो हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में न्यूनतम कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए हैं? तो 1/3। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी जिसने कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री पर बंद करने का फैसला किया, तो ये कंपनी है एस्ट्राजेनेका। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था के अध्यक्ष पद पर पुनर्निर्वाचित दिल्ली संस्थान के कौन है? दिल्ली
के एनडीए खड़गवासला पुणे प्रमुख पद पर नियुक्त है और वाइस है एडमिरल गुरचरण सिंह। आर्थिक परिदृश्य, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 जारी करता है एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक। भारतवर्ष 2023 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। वर्ष 2015 में 9वां स्थान था इसका। फर्स्ट पे चाइना, दूसरे पे यूएसए और चौथे पे जापान। भारत ने इसे पीछे छोड़ दिया है। कुल बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 2023 में विश्व में 5.5% और भारत में 5.8%। वर्ष 2024 के मध्य तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना पर रिपोर्ट जारी करता संयुक्त राष्ट्र यूएन। वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इंडिया रेटिंग एम रिसर्च, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 7.1 की दर से बढ़ने का अनुमान है। विदेशी व्यापार वर्ष 2023 के आंकड़े, कुल व्यापार घाटा है 238.3 अरब डॉलर। वर्ष 2022-23 में 264.9 अरब डॉलर था। भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार है चीन, यूएसए एवं यूएई। चीन के साथ में है 118.4 बिलियन डॉलर और यूएस के साथ में 118.2 बिलियन डॉलर और यूएई के साथ में है 83.6 बिलियन डॉलर। नोट, वर्ष 2022-23 के 2022-23 में प्रथम स्थान पे यूएस शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में 9 के साथ व्यापारिक घाटा रहा है। चीन के साथ में है 85 अरब डॉलर, रूस के साथ में 57 अरब डॉलर और दक्षिण कोरिया के साथ में 14.71 बिलियन डॉलर। व्यापार अधिशेष, यूएस के साथ में है 36 बिलियन डॉलर, ब्रिटेन इटली है आगे, सिंगापुर, यूएई, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है। वर्ष 2023-24 में भारत का कुल निर्यात है 778.2 बिलियन डॉलर। सेवा क्षेत्र में है 341.1 बिलियन डॉलर और वस्तु में है 437 बिलियन डॉलर। पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात में परिवर्तन है, सेवा में 4.8% और वस्तु में 3% की वृद्धि हुई है। कुल 238 देशों में से 115 देशों में भारत का निर्यात बढ़ा है। 238 देशों में से 115 देश में तो भारत का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट, वो बढ़ा है। सर्वाधिक वृद्धि हुई है रूस में, रोमानिया और अल्बानिया में। उत्पाद जिनमें वृद्धि दर्ज की गई है तो उत्पाद है इंजीनियरिंग गुड्स, मतलब इंजीनियरिंग के सामान, इलेक्ट्रिक गुड्स, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, कॉटन एवं हैंडलूम। भारत की वर्तमान विदेश व्यापार स्थिति बताइए। नई विदेश व्यापार नीति में व्यापारिक घाटा कम करने हेतु क्या क्या उपाय है? तो समझौते हैं इसके श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका एवं अडानी ग्रीन एनर्जी के मध्य 20 वर्ष हेतु समझौता हुआ था ये, और 484 मेगावाट पवन ऊर्जा स्टेशन विकसित करने हेतु ये समझौता किया गया। स्थिति है श्रीलंका का उत्तरी प्रांत, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा 442 मिलियन का निवेश करना है इसके अंदर। भारत एवं नेपाल, दोनों देशों के शीर्ष लेखा संस्थानों ने लेखा परीक्षण क्षेत्र में सहयोग एवं विशेषज्ञता आदान प्रदान करने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत एवं नाइजीरिया, दोनों देशों ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट को शीघ्र से निपटने पर सहमति दी है। उद्देश्य इसका आर्थिक संबंधों में भारतीय रुपया एवं नाइजीरिया नायरा को बढ़ावा देना। भारतीय तटरक्षक आईसीजी एवं हिंडाल्को इंडस्ट्री के मध्य देसी मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम के विनिर्माण हेतु एमओयू। अन्य तथ्य, आरबीआई की केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ अब तक का सर्वाधिक लाभांश हस्तांतरण लाभांश हस्तांतरण को मंजूर दी है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 47 के तहत आता, जो कि इंडियन ऑयल कंपनी ने 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन
की प्रथम खेप श्रीलंका को निर्यात की। TCS कंपनी ने पेरिस के ला डिफेंस क्षेत्र में ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेशन बनाने की घोषणा की। बजाज फ्रीडम 125 विश्व की फर्स्ट CNG बाइक और निर्माता कंपनी है बजाज ऑटो। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार अप्रैल 2024 में विगत वर्ष के मुकाबले कच्चे इस्पात का उत्पादन 3.9% की वृद्धि से बढ़ा है। सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला भारत एकमात्र देश है। विश्व के 5 टॉप कच्चे इस्पात उत्पादक देशों में शामिल है भारत, जो कि फर्स्ट स्थान पे है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसरो की उपलब्धियां। PS4 3D प्रिंटेड तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण हुआ है। उपयोग एक है इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV में। इसके निर्माण में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है, जो कच्चे माल में 57% की बचत एवं प्रोडक्शन टाइम में 60% की बचत करेगा। सहयोगी संस्था है विप्रो 3D निजी कंपनी है, जो कि सेमी क्रायोजेनिक P बर्नर इंजन इग्निशन का सफल परीक्षण हुआ है। इसका उपयोग है प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 की उपकरण क्षमता में वृद्धि हेतु। घटक है इसका ट्राई एथाइल एल्यूमिनाइड ट्राई एथाइल बोरान प्लस तरल ऑक्सीजन प्लस केरोसिन। यह 2000 किलो न्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मंगल ग्रह के वायुमंडलीय डायनेमिक्स को समझने के लिए मार्स लैंडिंग मिशन की तैयारी। संभावित लैंडिंग है 2031। लिपिक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन चंद्रयान 4। इसरो एवं जाक्सा कंपनी द्वारा जापान अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, इसके द्वारा उद्देश्य चंद्रमा की मिट्टी के नमूने एकत्रित करना और संभावित लैंडिंग है ये 2028 में। भारत के इसरो एवं जाक्सा के द्वारा एक अभियान भेजा जाएगा, ये 2028 में भेजा जाएगा। इस अभियान के तहत चंद्रयान से चंद्रमा की मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चीन की उपलब्धियां। चांग-ई 6 मून मिशन का सफल परीक्षण किया है चीन ने अभी हाल में। उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव एटकेन बेसिन के नमूने एकत्रित करना। घटक है लैंडर एसेंडर री एंटी मॉड्यूल पाकिस्तानी ऑर्बिटर। अवधि है 53 दिन। प्रक्षेपण यान लॉन्ग मार्च MY8 सियान 23 उपग्रह। उद्देश्य है अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी हेतु और प्रक्षेपण यान है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट। अमेरिका आर्टेमिस 3 मिशन वर्ष 2026 में एस्ट्रोनॉट्स के चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है अमेरिका ने। S-73-7 IRCB S-73-7 इंफ्रारेड कैलिब्रेशन बैलून सैटेलाइट, यह एक जासूसी सैटेलाइट है। 25 वर्ष पहले खो चुकी इस सैटेलाइट को US स्पेस फोर्स ने पुनः खोजा है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जून 2024 में अपनी तीसरी अंतरिक्ष उड़ान बोइंग स्टारलाइनर यान से भरेगी। स्पेक्यूलोस पृथ्वी के आकार का खोजा गया ग्रह है ये, जिस पर सूर्य से भी अधिक विकिरण होने के कारण वातावरण समाप्त हो चुका है। रक्षा प्रौद्योगिकी स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। यह पनडुब्बी रोधी सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली है। उद्देश्य इसका भारतीय नौसेना की क्षमता वृद्धि एवं चीन को संतुलित करना। इसका विकास किया गया DRDO द्वारा। परास है इसका 643 किलोमीटर। क्षमता है 20 किलोमीटर की रेंज वाले हल्के टारपीडो का वितरण और 50 kg वारहेड। FWD 2008 मध्यम ऊंचाई लंबी धीरज का स्वदेशी मानव रहित बमवार लड़ाकू विमान। पेलोड क्षमता है 100 kg, गति है 370 किलोमीटर प्रति हावर्स, 200 नॉट्स। 12 से 20 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये निर्माण करता है फ्लाइंग रेंज डिफेंस एवं एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज।
एरोवाना पनडुब्बी। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के 250वें स्थापना दिवस पर इस स्वदेशी पनडुब्बी को प्रोटोटाइप का उद्घाटन किया। हर्मिस 900 ड्रोन दृष्टि 10 ड्रोन भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान सीमा बठिंडा बेस पर तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन उद्देश्य इसका निगरानी क्षमता को बढ़ाना। यह अडानी डिफेंस सिस्टम द्वारा अनुबंध के तहत इजराइल से आपूर्ति की थी। इसकी मतलब कि इसकी आपूर्ति अडानी डिफेंस सिस्टम द्वारा अनुबंध के तहत इजराइल से की जाएगी। फुजियान चीन द्वारा निर्मित एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी विशेषताएं डिस्प्लेसमेंट है 71,875 टन, लंबाई 361 मीटर, 60 से 70 लड़ाकू जेट एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है। ये अमेरिका से बाहर निर्मित सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि ग्लैड फेस इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट यूएस एवं जापान की संयुक्त परियोजना है। ये हाइपरसोनिक हथियार को रोकने से सक्षम मिसाइल के निर्माण हेतु। RSM-56 रूस की नौसेना में शामिल न्यूक्लियर मिसाइल। स्वास्थ्य R-21 मैट्रिक्स एम क्या है? यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के इस मलेशिया वैक्सीन की पहली खेप भेजी है। WHO के अनुसार वर्ष 2022 में मलेरिया वैक्सीन की पहली मलेशिया नहीं है, मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप भेजी है। WHO के अनुसार वर्ष 2022 में मलेरिया कुल मामलों का 54% है और कुल मौतों का 95% है। वेस्ट नाइल बुखार कारण इसका वेस्ट नाइल वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। वाहक है क्यूलेक्स मच्छर और लक्षण इसके वायरल संक्रमण, बुखार एवं सिर दर्द। भारत में केरल में इसके मामले सामने आए हैं। सबसे पहले समितियाँ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा ये राजस्थान की समसामयिक आ गई, भारत की पूरी हो गई। तो समिति है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा विधानसभा की 15 समितियों का गठन किया गया है। हालांकि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु 21 समितियों का गठन किया जाता है, परंतु अभी तक 19 समितियों का गठन किया गया है। 17 अप्रैल 2024 को 4 समितियां बनाई गई है। मई 2024 में 15 समितियां और बनाई गई है। समिति एवं अध्यक्ष तो नियमित समिति है, उसके अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। सदाचार समिति के अध्यक्ष है हरीश चौधरी। स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के संबंधी जो समिति है उसका अध्यक्ष है हरि सिंह रावत। विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष है पुष्पेंद्र सिंह। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का अध्यक्ष है अनिता बदेल। याचिका समिति का अध्यक्ष है हमीर सिंह भायल। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का अध्यक्ष है जितेंद्र कुमार गोठवाल और प्रश्न एवं संदर्भ समिति का अध्यक्ष है संदीप शर्मा। पर्यावरण संबंधी समिति है, उसके अध्यक्ष है दयाराम परमार। पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष है सुरेंद्र सिंह राठौड़। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष है शोभा चौहान। पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष है केशराम चौधरी। अनुसूचित जाति कल्याण समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर विश्वनाथन मेघवाल और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का अध्यक्ष है फूल सिंह मीणा। अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति का अध्यक्ष है पब्बाराम बिश्नोई। जनलेखा समिति का अध्यक्ष है टीकाराम जूली। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष है अर्जुनलाल जीनगर और प्राक्कलन समिति ख के अध्यक्ष है श्रीचंद कृपलानी और राजकीय उपक्रम समिति का अध्यक्ष है कालीचंद शराफ। अन्य समितियाँ नदी परिवहन की राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष है अभय कुमार। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी है ये। मानव अंग प्रत्यारोपण इसके कार्य क्या क्या है? इसके मतलब नदी परिवहन की राज्य स्तरीय समिति उसका कार्य है कच्छ के रण से बाड़मेर जिले तक वाटर वे बनाने की योजना को तैयार करना। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष सचिव चिकित्सा शिक्षा के विभाग के होते हैं इसके अध्यक्ष। रेबीज मुक्ति हेतु सलाह ज्वाइंट स्तरीय समिति, मुख्य सचिव होते हैं इसके अध्यक्ष राजस्थान के। वर्ष 2030 तक प्रदेश को रेबीज मुक्त करने की कार्य योजना बनाना है इसका उद्देश्य है। नियुक्तियाँ अरिजीत बनर्जी हेड ऑफ फॉरेस्ट नियुक्त और 1991 बैच के IAFS अधिकारी गई है। मनीष गर्ग का स्थान इसने लिया है। चर्चित व्यक्ति लेखिका रेखा शर्मा, पुस्तक है इसका वातुल मन कविता संग्रह का विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच।
झुंझुनू जिले की लांबी अहिर ग्राम पंचायत की सरपंच है ये। न्यूयॉर्क में आयोजित वार्षिक सम्मेलन CDP मीट 2024 में अपने नवाचारों को साझा करने हेतु बुलाया गया। डॉक्टर शालिनी गर्ग भरतपुर के बुडापेस्ट हंगरी में मैथियाज कॉर्विनस कॉलेजियन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इसने। निधन, कमला बेनीवाल का निधन हो गया है हाल ही में, जो कि राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं जीवन की उपलब्धियां इसकी और ये राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री भी रही थी। इनकी जीवन उपलब्धियां क्या क्या है, मतलब कब कब कौन कौन से पद पे रही थी। तो 1954 में आमेर विधानसभा से MLA चुनी गई, सरकार की पहली मंत्री। और वर्ष 2003 में उप मुख्यमंत्री बनी। 6 विधानसभा में चुनाव में जीत दर्ज की, इन्होंने 6 विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की। वर्ष 2009 में त्रिपुरा में राज्यपाल बनी, पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी जो कि। वर्ष 2014 में गुजरात राज्यपाल बनी और मिजोरम की राज्यपाल बनी। बागिन अम्बी, माचे सफारी पार्क की शान रही बागिन अम्बी टीटू का निधन हो गया है। समारोह है ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार GITB 2024, इसका संस्करण जो कि 13वां संस्करण था, आयोजन हुआ इसका सीतापुर जयपुर में। आयोजक है पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार। MFCCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका उद्देश्य है भारत को ग्लोबल वेडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना। इस दौरान वेड इन इंडिया एक्सपो जल महत्व को में आयोजित किया गया। ये राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024, ये कहाँ लगा मसाला मेला, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में लगा। आयोजक इसके सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी विभाग। पुरस्कार, राजस्थानी साहित्य पुरस्कार, संस्था है नेम प्रकाशन डेह नागौर द्वारा। 28 राजस्थानी साहित्यकारों को अलग अलग विद्याओं में पुरस्कृत किया जाएगा। प्रमुख पुरस्कार है रूपचंद सामदड़िया स्मृति राजस्थानी पुरस्कार, प्राप्तकर्ता है परोपकार जहूर खान मेहर जोधपुर के। भाषा सेवा शिखर पुरस्कार, इसमें राशि है 51,000 रुपये। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय की कुलाधिपति अवार्ड, वर्ष 2021-22 की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में पुरस्कृत। यह विभिन्न मापदंडों पर उत्कृष्ट शैक्षिक शोध और अनुसंधान गतिविधियों की स्कोर प्रदर्शन के अंतर्गत प्रदान किया गया है। गर्वित गुप्ता खेड़ली अलवर IRSD प्रतिष्ठित यंग अविचर अवार्ड से सम्मानित। कार्यक्रम का आयोजन ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर अयोध्या के राम मंदिर की 30 फीट ऊंची प्रतिकृति हेतु गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है। यह प्रतिकृति अल्बर्ट हॉल जयपुर में रामोत्सव कार्यक्रम में लगाई गई थी। चर्चित स्थल, नागौर का नवा सिटी मेडता रोड, देश के पहले हाई स्पीड रेलवे ट्रायल ट्रैक का निर्माण किया गया। यहाँ पाली में प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट बनाई गई। प्रथम है झालावाड़। कॉफ़ी विद डिविजनल कमिश्नर कार्यक्रम पाली में हुआ। पाली जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत झालावाड़ में पक्षियों के दाना पानी हेतु लगभग 17,000 परिंडे बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। भिवाड़ी में करौली में उद्योगों के विकास हेतु कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। राज्य का पहला CFC 6,000 वर्ग मीटर में विस्तृत। जयपुर में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। सीकर में 16 लाख मतदाताओं ने मतदान की शपथ ली एवं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में नाम दर्ज किया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाटर हॉल सर्वेक्षण, जैसलमेर में वार्षिक सर्वेक्षण, संख्या है 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, मतलब गोडाउन की, और विगत वर्ष 2022 में 42 थी, जो कि वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है? तो 22 की वृद्धि हुई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। केंद्रीय वन्यजीव मंत्रालय ने के वन्यजीव संसाधन संस्थान के अनुसार अगस्त 2023 तक भारत में 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थे, जिसमें से 128 राजस्थान में थे।
जैसलमेर के सुदासुरी रामदेवरा में प्रजनन केंद्र है इसका। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका प्रजनन केंद्र है जैसलमेर के सुदासरी रामदेवरा में। सुदासरी में है, रामदेवरा में, दो है ये प्रजनन केंद्र, एक सुदासरी है, एक रामदेवरा, और ये दोनों ही जैसलमेर में है। विविध उच्च न्यायालय में पंकज भंडारी और जस्टिस सुबा मेहता की खंडपीठ ने बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दर्ज पीआईएल पर सुनवाई करते हुए गांव में बाल विवाह होने पर गांव के सरपंच या पंचायत सदस्य की जिम्मेदारी तय की। उन्हें बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के तहत बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का कर्तव्य सरपंच पर डाला गया है। केलोदेश से मुकुंदरा एवं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में चीतलों की शिफ्टिंग। 500 चीतल शिफ्ट किए गए हैं, 300 चीतल और किए जाएंगे। शिफ्टिंग हेतु अफ्रीकी तकनीक बोमा का प्रयोग किया गया। झाड़ियाँ, चारे की व्यवस्था, झाड़ियाँ और चारे की व्यवस्था, ट्रक एवं झाड़ियाँ। स्काडा सिस्टम से जुड़ेंगे प्रदेश के बांध और नदियाँ। वित्त पोषण जल शक्ति मंत्रालय एवं विश्व बैंक इसे जोड़ेंगे। मतलब इसका जो वित्त का पोषण होगा तो वित्त का पोषण करेंगे जल शक्ति मंत्रालय एवं विश्व बैंक। अब परियोजना का कार्यक्षेत्र पूरा राजस्थान है। इसमें चंबल नदी के बांध, नर्मदा, गंगा नहर, भाखड़ा, बीसलपुर आदि स्काडा सिस्टम लगाया जाएगा। स्काडा यह प्रणाली हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का एक संयोजक है जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी वास्तविक समय डेटा को कैप्चर करके औद्योगिक प्रक्रिया संचालन करने को सक्षम बनाता है। यह सिस्टम बांधों में पानी की आवक पर निगरानी रखने एवं बाढ़ नियंत्रण में उपयोगी है। डींग जिले के बहज गांव में महाभारत एवं समकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से अश्विनी कुमारों की मूर्ति मिली है जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। राजस्थान डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ किसानों की भूमि को आधार नंबर से लिंक किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एवं सम्मान है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 से 15 तक प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है किसी भी भाषा में साहित्य लेखन हेतु। वर्ष 2015 के बाद प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला लगा है और किसी भी भाषा में साहित्य लेखन हेतु परंतु अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए। वर्ष 2024 का पुरस्कार जेनी एरपेनबेक जर्मनी की, उपन्यास इसका कैरोस, अंग्रेजी अनुवाद है माइकल हाफमैन। पुलित्जर अवार्ड 2024 यह पत्रकारिता की विभिन्न श्रेणियों में तथा ड्रामा, साहित्य, संगीत की श्रेणी में दिया जाता है। पत्रकारिता की प्रतिष्ठित जनसेवा श्रेणी में प्रोपेबलिका के स्टाफ को दिया गया। कान फिल्म महोत्सव 1946 से 2020 इसकी शुरुआत हुई 1946 में और लास्ट वर्ष है 2020। कोरोना में नहीं हुआ एकमात्र बार। वर्ष 2024 में 77वां संस्करण होगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पॉम डी और पॉम डोर अर्थात गोल्डन पॉम, अनोरा फिल्म निर्देशन सीन बेकर यूएसए। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैंड प्रिक्स, विजेता है पायल कपाड़िया, फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। यह अवार्ड जीतने वाली पायल कपाड़िया भारतीय फिल्म मेकर पहली फिल्म मेकर बन गई है। इससे पहले 1993 ईस्वी में साजी एन करुणा की स्वाहम फिल्म मुख्य प्रतिस्पर्धा में थी। भारतीयों को मिले अन्य पुरस्कार चिदानंद एस नाइक, फिल्म है एंड फ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, लॉ सिने फर्स्ट प्राइज मिला है इनको। अनुसुईया सेन गुप्ता को फिल्म द सेमलेस के लिए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। मानसी माहेश्वरी बन्नीहुड तृतीय पुरस्कार और संतोष सिवन पियरे एजिम्स एक्सलेंस अवार्ड पहले एशियाई व्यक्ति है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिग्यूल गिम्स, फिल्म है ग्रांड ट्यूमर, भारत पर्व। कांस फिल्म महोत्सव में भारत पर्व नाम से एक पेवेलियन की मेज़बानी हुई। राष्ट्रीय में डिजाइन संस्थान अहमदाबाद द्वारा डिजाइन भारत मंडपम को इसकी थीम क्रिएट इन इंडिया को दर्शाने के लिए इसे 10 सूत्रधार नाम दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। घोषणा है जनवरी में। यह पुरस्कार वितरण का दूसरा चरण था। इस वर्ष 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं।
दो DU अर्थात 2 लोगों को दिया गया किंतु एक ही गिना जाता। पद्म विभूषण 5 को दिया गया, 17 को पद्म भूषण दिया गया, 110 को पद्म श्री दिया गया। इनमें 30 महिलाओं एवं 9 विदेशी NRI को दिया गया है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण है 5। प्राप्त करता है वैजयंती माला वाली, पद्म सुब्रमण्यम के चिरंजीवी। चिरंजीवी है ये साउथ के मेगा स्टार है, रामचंद्र सर के पिताश्री। एक है वेंकैया नायडू और एक है विदेश्वर पाठक मरणोपरांत। ये विदेश्वर पाठक है, इनको मरणोपरांत मिला है, सबको अभी मिला है जीवित। वैजयंती माला का क्षेत्र है कला, देश है राज्य है तमिलनाडु और एक अभिनेत्री है। पद्मा सुब्रमण्यम कला है, तमिलनाडु की है। चिरंजीवी कला में है, आंध्र प्रदेश के हैं। और वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है, आंध्र प्रदेश की है। विदेश्वर पाठक ये सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल वर्कर, और ये बिहार के हैं। पद्म भूषण 17 को मिले हैं। फातिमा बीवी मरणोपरांत मिला है, पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है, केरल की है। मिथुन चक्रवर्ती ये कला से संबंधित है, पश्चिम बंगाल के हैं। यंग लियू व्यापार वाणिज्य संबंधित है, ताइवान के। पद्म श्री 110 सार्टोल शोपेन योग संबंधित है, फ्रांस के हैं, 101 वर्षीय योगा ट्रेनर है। पार्वती बरवा समाज सेवा संबंधित है, पश्चिम बंगाल के हैं, भारत की पहली महिला हाथी महावत है। लक्ष्मण भट्ट कला संबंधित है, जयपुर राजस्थान के ध्रुपद गायक है। श्री जानकी लाल कला संबंधित भीलवाड़ा के हैं, जयपुर राजस्थान से, बहरूपिया कलाकार हैं। अली मोहम्मद गनी मोहम्मद कला संबंधित है, बीकानेर के, राजस्थान के, मांड गायक है। माया टंडन समाज सेवा से संबंधित है, जयपुर राजस्थान की है, सड़क सुरक्षा कार्य में संलग्न, SMS अस्पताल में डॉक्टर है। पद्म पुरस्कार के बारे में, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार उसका नंबर आता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नामों की घोषणा की जाती है, मतलब 25 जनवरी को। 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा हेतु, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा हेतु और पद्म श्री विशिष्ट सेवा हेतु। पद्म पुरस्कार समिति द्वारा सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है। अध्यक्षता है कैबिनेट सचिव, इसकी अध्यक्षता करता है कैबिनेट सचिव। शुरुआत हुई इसकी 1954 ईस्वी में। कब रोके गए तो ये 1978 में रोके गए, 1979 में रोके गए और 93 में रोके गए, 97 में रोके गए। भारतीय नागरिक को परंतु सरकारी कर्मचारी, PSU कर्मचारी इत्यादि को नहीं दिया जाता है, अपवाद डॉक्टर्स एवं वैज्ञानिक को छोड़कर। एक वर्ष में अधिकतम 120 पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं, मरणोपरांत एवं विदेशी NRI को दिए पुरस्कारों को छोड़कर। नोट, भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 दिए जा सकते हैं। अवार्ड्स का प्रयोग नाम से के साथ अपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। बालाजी राघवनवाद 1996 के अकॉर्डिंग। 100 पुरस्कार में है भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास और कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। 3 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा और गणितीय विज्ञान। पंडित लक्ष्मण महाराज अवार्ड नृत्य और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2014 से यह पुरस्कार नहीं दिया गया, अतः 10 वर्षों के पुरस्कारों की एक साथ घोषणा की गई। यह उल्लेखनीय वर्षों के पुरस्कार है। 2018 में हेमा मालिनी को, 2019 में सायरा बानो को, वर्ष 2023 में असीम बंगू भट्टाचार्य को और वर्ष 2024 में पंडित राजेंद्र गंगानी को। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड व्हिटली गोल्ड अवार्ड ग्रीन ऑस्कर संस्था है व्हिटली फंड फॉर नेचर और विजेता है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, असम की। वर्ष 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड UN से भी सम्मानित है। मुख्य कार्य है इनका हरगिला सारस पक्षी का संरक्षण। साहित्य अकादमी फेलोशिप विजेता है रस्किन बॉन्ड, वर्ष 2021 में नामित किया गया था। पुरस्कार वर्ष 2024 में दिया गया। अन्य उपलब्धियां हैं
1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1999 में पद्मश्री, 2012 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और 2014 में पद्म भूषण। अन्य पुरस्कार विजेता अवार्ड टिप्पणी आरती विजेता है, अवार्ड है इनका अमाल क्लूनी और टिप्पणी महिला सशक्तिकरण हेतु ब्रिटेन द्वारा पिंक ई रिक्शा। गाजा कवर करने वाले पत्रकारों को अवार्ड है गुएलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मैकगिल विश्वविद्यालय की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। खेल परिदृश्य राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी नादिर खान। खेल है कराटे। जिला है उदयपुर। उपलब्धि है 9वें इंटरनेशनल जूनियर कराटे चैंपियनशिप काठमांडू में आयोजित हुई। इनमें नादिर ने कांस्य पदक तथा यश ने बेस्ट फाइटर अवार्ड जीता। यश मारवाड़ी है कराटे के लिए जयपुर के। रजत राजभर कराटे जयपुर अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। बंटी जांगीड़ ऊंची कूद चूरू वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जो कि मोरक्को में हुआ में आयोजित पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। अवलोकित सिंह जो कि स्क्वैश से संबंधित है, जयपुर के हैं। अमेरिका में ऑस्टन में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल। फुरहान कुरैशी पावर लिफ्टिंग भरतपुर के हैं। नई दिल्ली में आयोजित एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। विनय मीना हॉकी से हैं, भरतपुर के हैं। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता हेतु भारतीय टीम में शामिल। मनोज कुश्ती से हैं, भरतपुर से हैं। सीनियर कुश्ती फेडरेशन कप 2024 काशी में आयोजित में मनोज एम दीक्षा ने कांस्य तथा अमनदीप ने रजत पदक जीता। मनोज कुश्ती से भरतपुर में से हैं और अमनदीप ये कुश्ती से हैं, भरतपुर के हैं। दीक्षा कुश्ती से हैं, डींग के हैं। क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग IPL संस्करण 17वां हुआ है। पहला संस्करण वर्ष 2008 में हुआ। इसका आयोजक है टाटा ग्रुप। कुल टीमें हैं 10। फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स एवं सनराइजर हैदराबाद के बीच में हुआ। जो कोलकाता नाइट राइडर्स है उसके कप्तान है श्रेयस अय्यर और सनराइजर हैदराबाद के है पैट कमिंस। विजेता 8 विकेट से हराया था किसने? कोलकाता ने सनराइजर हैदराबाद को। और KKR तीसरी बार विजेता बना है, मतलब कि कोलकाता नाइट राइडर्स ये तीसरी बार विजेता बना है। मेंटर गौतम गंभीर है और हेड कोच है चंद्रकांत पंडित। स्टेडियम MA चिदम्बरम चेन्नई में खेला गया ये। और प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल स्टार्क बने। टॉप 4 कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता है, सनराइज हैदराबाद उपविजेता है, राजस्थान रॉयल्स थर्ड स्थान पे है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चौथे स्थान पर रहा है। महत्वपूर्ण रिकॉर्ड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नरेन। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट हर्षल पटेल। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन विराट कोहली जो कि RCB टीम है उससे संबंधित है। फेयर प्ले अवार्ड सनराइज हैदराबाद। और किसी टीम की सर्वोच्च पारी है तो 287 रन की है, 3 विकेट नुकसान पर। यह है सनराइज हैदराबाद की, RCB के खिलाफ खेला गया था। किसी टीम की न्यूनतम पारी है तो 89 रन की है और एक गुजरात टाइटंस की है जो कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला गया था। सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी मार्कस स्टोइनिस की है, 124 रन बनाए थे इसने। टीम में लखनऊ सुपर जायंट्स CSK के विरुद्ध बनाए थे। सीरीज में कुल छक्के 1260 और सीजन में कुल शतक 14। संन्यास कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हेली मैथ्यूज वेस्टइंडीज की कप्तान है, 3 बार प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर है। डेवन थॉमस वेस्टइंडीज क्रिकेटर है, फिक्सिंग के आरोप के चलते 5 वर्ष का प्रतिबंध लग गया इसके ऊपर। भारत बांग्लादेश T20 सीरीज महिला क्रिकेट 5-0 से भारत ने इसको जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी है राधा यादव। अक्टूबर 2024 में ICC महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो बांग्लादेश में होगा, जिसे कि कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में।
टेनिस प्रतियोगिता इटालियन ओपन है, स्थान है रोमन इटली में। पुरुष एकल विजेता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी और महिला एकल विजेता है ईगा स्वियाटेक पोलैंड की। मैड्रिड ओपन है, इसका स्थान है मैड्रिड स्पेन में और इसके विजेता है पुरुषों में आंद्रे रुबलेव रूस के हैं और महिला में ईगा स्वियाटेक। बैडमिंटन थाईलैंड ओपन, स्थान है बैंकॉक। विभिन्न श्रेणियों में विजेता इस प्रकार है। तो पुरुष एकल में है लीजी जिया मलेशिया की, महिला एकल है सुपानेडा कोटेथोंग थाईलैंड। पुरुष युगल में है सात्विक साईराज चिराग शेट्टी। फाइनल के चीन वो योंग लियुई को हराया था। इससे पहले इस जोड़ी ने इसे जीता था। थाईलैंड ओपन 2019, फ्रेंच ओपन 2024, मलेशिया मास्टर्स 2024 आयोजन हुआ इसका कुआलालंपुर में, जो कि मलेशिया की राजधानी है। फाइनल हुआ ये महिला एकल वांग झी एवं पीवी सिंधु के मध्य है। इसमें वांग झी है वो विजेता बने। पुरुष एकल एक्टर एक्सेलसन विजेता बने हैं जो कि डेनमार्क के हैं और लीजी जिया को इसने हराया है। थॉमस ओबे कप शुरुआत, पुरुष बैडमिंटन थॉमस कप है, इसकी 1948 में शुरुआत हुई, संस्करण 33वां और आयोजन चैंगदुंग चीन। फाइनल चीन एवं इंडोनेशिया के मध्य 3-1 से जीता किसने, चीन ने। 11वीं बार विजेता बना चीन, 11 बार विजेता बना है। इंडोनेशिया 14 बार विजेता बना है। भारत 1 बार विजेता बना है 2022 में। ओबेर कप महिला बैडमिंटन टीम, इसकी शुरुआत हुई 1949 ईस्वी में, 30वां संस्करण हुआ अभी और ये चेंगदू चीन में हुआ, चीन एवं इंडोनेशिया के मध्य। चीन ने इसे इंडोनेशिया को 3-0 से हराया है और 16वीं बार विजेता बना है। चीन 16 बार बना है और इंडोनेशिया 3 बार विजेता बना है। भारत कभी भी नहीं बना है। यह प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है। हॉकी अजलोन शाह कप 2024 आयोजन इपोह मलेशिया में और फाइनल जापान एवं पाकिस्तान के मध्य खेला गया। पेनल्टी शूट टाइम्स में 4-1 से जीता किसने, जापान ने। पाकिस्तान को हरा दिया और जापान ने इसको जीत लिया। थर्ड है न्यूजीलैंड, थर्ड नंबर पे है न्यूजीलैंड। भारत इस कप को 5 बार जीत चुका है परंतु इस बार टूर्नामेंट से बाहर रहा। फुटबॉल टूर्नामेंट मैनचेस्टर सिटी का कप, लॉ लीगा 2024, इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL, आयोजक स्थल है लंदन, विजेता है मैनचेस्टर सिटी। रियल मैड्रिड ने 36 बार जीता और मैनचेस्टर सिटी लगातार चौथी बार इसको जीता है, कुल है 8 बार जीतने वाली मैनचेस्टर सिटी। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी ब्राज़ील ने की है और पहली बार दक्षिण अमेरिका में महिला फुटबॉल कप होगा। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पहली बार महिला फुटबॉल कप होगा। मुक्केबाजी थर्ड है एलोर्डा कप 2024, आयोजन है अस्ताना कजाकिस्तान, 12 से 19 मई को हुआ। भारत 12 पदक जीते, भारत ने 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम में गोल्ड जीता, निकी जरी ने भी गोल्ड जीता 52 किलोग्राम वर्ग में। एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स रिले 2024 आयोजन नसाउ ब्रह्मास 4 से 5 मई को हुआ। 27 राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024, आयोजन स्थल है कुलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा, तिथि है 12 से 15 मई। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 11वें नंबर पे हुआ है, आयोजन स्थल है कोम्बे जापान और तिथि है 17 से 25 मई। भारत 6 स्वर्ण जीते, भारत ने 5 रजत और 6 कांस्य सहित 17 पदक जीते भारत ने। मरियप्पन थोंगले ये मतलब कि जो गोल्ड जीतने वाले हैं वो है मरियप्पन थांगोल, सुमित अंतिल, सचिन सरेजाव खिलाड़ी, सिमरन एकता भयान, दीप्ति जीवनजी। फार्मूला 1 रेस टूर्नामेंट मियामी ग्रांड पिस्टल फार्मूला 1 रेस। इमिलिया रोमागना ग्रा पी फार्मूला 1 रेस, मोनाका ग्रा पी फार्मूला 1 रेस। विजेता है इसके हैं लेडो नॉरिस और इसके हैं मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड
और मोनाको ग्रा पी फार्मूला 1 रेस के हैं सी लेक मोनाको। IWF विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजन हुआ इसका 22 से 26 मई को। स्थल है लीमा पेरू। भारत कुल 18 पदक जीते। भारत ने 6 गोल्ड 4 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज। इस टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा थोई लड़कों में एवं वेदव्रत भराली लड़की को वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलक घोषित किया गया। दीपक कर्माकर एशियन एंड चैंपियनशिप आयोजन उज्बेकिस्तान में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? तो इसने जीता है स्नैप शॉट में। पी श्याम निखिल 85वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। 84वीं ग्रैंड मास्टर है आर वैशाली। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी की है और ये ऑस्ट्रेलिया को सौंपी। इंडियन सुपर लीग का खिताब विजेता है मुंबई सिटी, उपविजेता है मोहन बागान और फाइनल आयोजन है साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। निर्वाचन नियुक्तियां। व्यक्ति इदासिसा नोगरोंग नियुक्ति हुई इसकी पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष बने हैं चयन CGI की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा। संजीव पुरी CII के नए अध्यक्ष नियुक्ति। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला भारतीय नौसेना की चीफ ऑफ पर्सन नियुक्त हुए हैं। जो फियोंग भारत में चीन के नए राजदूत बने हैं। कपिल सिब्बल अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। डॉक्टर समीर V कामत DRDO के चेयरपर्सन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। लाई चिंगते ताइवान देश की है, नए राष्ट्रपति बने हैं। और मिखाइल मिशिस्टिन रूस के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं और रूस में संसद का निचला सदन स्टेट ड्यूमा प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को मंजूरी देता है। ऑन्ड्रेज प्लेकोविक क्रोएशिया। निधन इब्राहिम रईसी ईरान के हैं, राजनेता थे। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया इसका। मोहम्मद मोखबर कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुआ है और भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है जिस दिन। सुशील मोदी बिहार राजनेता थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। नयन राघुल बैंकर एवं फिलेंथ्रोपिस्ट थे। वर्ष 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित और बैंक ऑफ इंडिया की सबसे युवा चेयरपर्सन रही थी जो कि। मालती जोशी लेखिका थी, वर्ष 2018 में पद्मश्री से सम्मानित की गई थी। एलिसा मुनरो लेखिका थी, नोबेल पुरस्कार विजेता पहली कन्नड़ाई लेखिका थी। वर्ष 2009 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी इसको मिला था। सुरजीत पातर पंजाबी कवि, वर्ष 2012 में पद्मश्री से सम्मानित। राजमाता माधवी राजे सिंधिया घराने की राजमाता थी। चर्चित व्यक्तित्व सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। कांस्या कार्तिकेयन मुंबई निवासी काम्या नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है जो कि 16 वर्ष की है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला है मालावत पूर्ण जो कि 13 वर्ष की। कामी रीता एवरेस्ट मैन इसका रिकॉर्ड है 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की इसने। ऐसा करने वाली दुनिया की एकमात्र पर्वतारोही बनी है। ज्योति रात्रे सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, 55 वर्ष की है। गोपी थोट्टाकुरा है, ये बतौर पर्यटक अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतवंशी है। आंध्र प्रदेश के पायलट हैं एवं उद्यमी है, मतलब कि बिजनेसमैन है। स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 6 व्यक्तियों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से 19 मई 2024 को अंतरिक्ष में भेजा था जिसमें ये एक है। न्यू शेपर्ड नाम पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री न्यू शेपर्ड के नाम से रखा गया था। करीना कपूर यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उमा सोफिया श्रीवास्तव वर्ष 2023 में नोएलिया वाशिंगटन
मिस यूएस 2023 बनी है। उमा सोफिया मिस यूएसए 2023 बनी है, का खिताब जीता है, यह बनी है। हाल ही में दोनों ने संगठन एवं व्यक्तिगत मूल्य के बीच अंतर बताते हुए खिताब को लेने से मना कर दिया। महत्वपूर्ण दिवस: अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। महत्वपूर्ण, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, बस ऐसे ही चाय मतलब मनाया गया है चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 में मनाया गया। थीम है इसकी बी पार्ट ऑफ प्लान। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया गया। 7 मई 2024 को यूएन महासभा ने प्रस्ताव पारित किया था। मई 2024 को इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ 25 मई 1924 को पेरिस में शुरू हुआ था। ओलंपिक में फुटबॉल खेला गया था, इसलिए 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया। विविध 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 आयोजन कोच्चि केरल में। ATCM 46 तथा पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक CEP 26 का आयोजन हुआ। आयोजनकर्ता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिक संधि सचिवालय। अंटार्कटिक संधि 1959 ईस्वी में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर लागू 1961 में हुआ। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का उद्घाटन हुआ है। उद्देश्य का राज्य भर में राहत शिविरों में रहने वाले छात्रों तक शिक्षा को पहुंचाना। टेक्सटाइल एग्जीबिशन फेरेप्सा आयोजन है इसका अहमदाबाद। आयोजन कहाँ इसका है? अहमदाबाद हुआ। लेट्स मूव इंडिया अभियान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा अभिनव बिंद्रा एवं रिलायंस फाउंडेशन की मदद से, और उद्देश्य इसका पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले ओलंपियनों का जश्न मनाना तथा सभी को शारीरिक गतिविधि में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना। रन फॉर विकसित भारत का आयोजन करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एवं विकास भारत अम्बेसडर क्लब। इस मैराथन का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु जागरूकता लाना। कच्छ के कच्छ अजरक को भौगोलिक संकेत: अजरक एक कपड़ा सिल्क है जो गुजरात की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री से संबंधित है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 तिथि इसकी 13 से 15 मई। स्थान है रॉटरडैम, नीदरलैंड। उद्देश्य विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीक एवं ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसका जो संचालन हुआ था 2023 में 19,744 करोड़ के समग्र परिव्यय के साथ शुरू हुआ। वर्ष 2030 तक 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। हरित हाइड्रोजन परितंत्र को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की है। दोस्तों, आज ये हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कंटेंट भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। इससे हम जो भी वीडियो डालेंगे नई उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा समझने के लिए और अच्छा बेनिफिट प्राप्त करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा बार देखिए और ज़्यादा शेयर करें। अपने चाहने वाले, जानने वाले, अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों के साथ में इसको साझा करें और इस वीडियो को बार बार देखें और जिसके पास इसे साझा करेंगे इस वीडियो की वजह से उनको भी बेनिफिट प्राप्त होगा और उनको भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में सॉल्यूशन प्राप्त होगा। दोस्तों, इस वीडियो की PDF भी आपको मिलेगी। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां जाके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे प्रेस करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद आपको इस वीडियो की PDF बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। दोस्तों, हमारी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।